हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आए राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड फोर्थ सेमेस्टर सत्र 2022-24 के एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम 2024 पेपर फर्स्ट यानी BD 401 अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग BD 401 से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चन की टॉप MCQ टेस्ट सीरीज, जिसमें से आपके BD 401 में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारी सारी वीडियो देख लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपके कम से कम मान के चलिए तो 50-60 प्रश्न सही हो जाएंगे। तो चलो, ये पहली वीडियो है फोर्थ सेमेस्टर के लिए, बीएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर नंबर फर्स्ट अधिगम के लिए आकलन। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो के ये अंत तक अवश्य बने रहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी वेक न लगे, ठीक है ना, आप फेल न हो और परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिना मेहनत किए हुए प्रश्न देखने को मिले, तो हमारी वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं पेपर, ठीक है ना, वीडियो की शुरुआत करते हैं। BD 401 अधिगम के लिए आकलन। पहला प्रश्न है, मूल्यांकन मुख्यतः संबंधित होता है उद्देश्यों की प्राप्ति से, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन से, आवादोनों से या लक्ष्यों की प्राप्ति से। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों से। चलो, अब दोनों से ये वाला। अगला प्रश्न है, मापन व मूल्यांकन में मुख्य अंतर है। मूल्यांकन हमें हाउ गुड का उत्तर देता है, मापन हमें हाउ मच का उत्तर देता है। अब दोनों या फिर मूल्यांकन एवं मापन में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक कार्य के अलग अलग नाम हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब दोनों। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। ब्रेडफील्ड ने, मोरडॉक ने, NMS डांडेकर ने या NCERT ने। ठीक है ना, तो इसका यानी जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा NM डांडेकर यानी C। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य अंग है, उद्देश्य, उपकरण, व्यवहार परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए तथ्य किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, मूल्यांकन के उपकरण द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा, निरीक्षण द्वारा या स्वयं अध्यापक द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन के उपकरण द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का आउटकम क्या है, उद्देश्य, उपकरण, व्यवहारिक परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारिक परिवर्तन। अगला है, मूल्यांकन के उपकरणों का चयन किसके आधार पर किया जाता है, उद्देश्यों के आधार पर, पाठ्यक्रम के आधार पर, कक्षा स्तर के आधार पर या पाठ्यचर्या के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देश्यों के आधार पर यानी A। अगला है, मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार होता है, यह मूल्यांकन का किस प्रकार का कार्य है, पदस्थापन कार्य, अनुदेश कार्य, निदानात्मक कार्य या व्यवस्थापन कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदेशन कार्य। अगला प्रश्न है, आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है, विस्तृत, संक्षिप्त, बृहद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्षिप्त यानी B। अगला, आकलन के प्रकार हैं, फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषता है, शिक्षक का मूल्यांकन, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, शैक्षिक सुधारों में सहायक और या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी।
अगले पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है प्रभावी पृष्ठपोषण, छात्र सहभागिता, शिक्षण समायोजन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, आकलन का पैमाना है नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला आकलन की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल या दत्तकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दत्तकारी, सॉरी सत्र परीक्षा। ठीक है ना, सत्र परीक्षा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं? तो सत्र परीक्षा नहीं है, बाकी ठीक है। अगला है, व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए, संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं में किया जाना चाहिए, अधिक अंकों का होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो आपका हो जाएगा संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। ठीक है ना, ये बी वाला। अगले पेज पे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है शैक्षिक उद्देश्यों से, अधिगम से, शिक्षण से या जांच से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक उद्देश्यों से होता है इसका। अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह ... के समान है। सीखने के आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन को सीखना, सीखने के आकलन या सीखने का आकलन। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीखने का आकलन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? सीखने का आकलन। ठीक है ना, वो कितना, वो उसने जो काम किया वो कैसा होगा उसका आकलन कर रहा है। ठीक है ना, कितनी नमक मिर्च या क्या कोई चीज़ डाली उसका आकलन कर रहा है। वो उसने जो सीखा वो ठीक किया, सही था या नहीं था, ये चीज़ कर रहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलनकारी नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। अगला प्रश्न है, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। यह विचार है गुड का, ड्यू का, ड्यूबी। ठीक है ना, गलत हो गया, ड्यूबी होना चाहिए, या नन का या करलिंगर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करलिंगर। अगला है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह विचार है स्टीवेंसन का, हेल्मस्टेडटर का, या लिंडेमैन का, या नन का। ठीक है ना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीवेंसन का, यानी ए। अगली स्लाइड पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए हैं। यह प्रक्रिया है परीक्षण, मापन, मूल्यांकन, उपलब्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मापन। क्या हो जाएगा? मापन। अगला है, मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है, मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है, मापन का क्षेत्र सीमित है, मापन केवल मात्रात्मक होता है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आ, मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है। ठीक है ना, ये। अगला है, मापन की भूमिका है वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है, मापन के प्रकार की दृष्टि से चर यानी वेरिएबल के प्रकार हैं गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, अवधोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधोनों यानी सी। अगला प्रश्न है, मापन के अंतर्गत छात्रों के मात्र एक पहलू को मापा जाता है, इसलिए इसमें कम समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, अधिक धन व्यय होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम समय लगता है, ए। अगला प्रश्न है, मापन के प्रकार है नामित एवं क्रमिक मापन, आंतरिक एवं मूल्यांकन मापन, अवधोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधोनों। अगला प्रश्न है, मापन का शिक्षा में महत्व है शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में, सहायक, योग्यता की मात्रा जानने में, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मापन का शिक्षा में महत्व है। शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में, योग्यता की मात्रा जानने में, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों सही होंगे, ठीक है ना। इस पे स्टार लगा लीजिए, गलत फीड हुआ है, सभी हो जाएगा, तीनों सही होंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर कौन सा है? अनुपात, अनुक्रम, अनुगम या अक्रम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपात। अगला है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। यह कथन है रॉस का, स्टीवेंसन का, कैंपबेल का या फिर नन का? तो ये जो सही आंसर है वो किसका है? रॉस का है। ये वाला परिभाषा है जो रॉस ने दी है। अगला प्रश्न है, मानसिक मापन शब्द का प्रयोग किसने किया? मानसिक नहीं होगा, मानसिक होगा, ठीक है ना। क्या होगा? मानसिक, गलत, थोड़ा सा मिस्टेक है। मानसिक मापन का शब्द का प्रयोग किसने किया? कैटल ने, नन ने, मिशेल ने या गाल्टन ने? ठीक है ना। तो इसका यूज जो किया था वो कैटल ने किया था। किसने किया था? कैटल ने। अगला है, किस गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना है? मूल्यांकन, मापन, आकलन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मापन। अगला है, मापन के कार्य हैं निर्देशन, परामर्श, अवधारणा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधारणा, सी। मापन पूर्णतः ... होता है, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, अनिश्चित, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये आप समझते हैं, अनिश्चित होता है मापन पूरी तरीक़ा से। पहले से कैसे बता सकते हो कि मापन कैसा है? मापन का उपयोग किया जाता है उद्देश्यों के बनाने में, छात्रों के चयन में, शैक्षिक विधि के चयन में, छात्र का परिणात्मक मूल्य निर्धारण करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, छात्र का परिणात्मक मूल्य निर्धारण करने में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, फिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को कितने अंतर संबंधित भागों में बांटा है? शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, निर्देशन कार्य या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निकष संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? रॉबर्ट ग्लेसन ने, थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने या फिर नन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्लेसन ने, यानी ई। अगला है, भौतिक मापन है निश्चित, स्थिर, अस्थिर या अनिश्चित? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर, ठीक है। भौतिक मापन कैसा होता है? स्थिर होता है। अगला, मापन में स्वमानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रेमंड कैटेल ने, थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, नन ने? ठीक है, रेमंड कैटेल आ जाएंगे क्योंकि उनका पहले भी नाम आया है। अगला, कच्छू उन्नति का प्रमुख साधन है मानसिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा या उपयुक्त सभी? तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। कच्छू उन्नति अगली कक्षा में बढ़ाने का समझ लो, तो कौन सी होती है? वार्षिक होती है, ठीक है, यानी बी सही हो जाएगा, ध्यान रखना, वार्षिक परीक्षा। अगला प्रश्न है, मापन होता है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो जो मापन होता है वो कैसा होता है भाई? मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों होता है, सी हो जाएगा सही। अगला, इंटेंसिव मापन किसने दिया था? रेमंड कैटेल ने, रेमंड वुडवर्थ ने, कैटल जेम्स ने, थॉर्नडाइक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेमंड कैटेल। शैक्षिक मापन कितने प्रकार के होते हैं? दो लिख गया, दो लिखना है, ठीक है ना। 3, 4 या फिर 5? तो भाई ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला, इनमें शैक्षिक मापन का कार्य है निदान करना, सलाह देना, तुलना करना, सभी सही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है, ठीक है ना, राइट, ऑल राइट। अगला है, शैक्षिक मापन मापक के चर हैं केवल मात्रात्मक चर, केवल गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, गुणात्मक चर दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, यानी सी। अगले पेज पे जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप है मापन, मूल्यांकन, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
मापन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मापन हो जाएगा। अगला, मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं। मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं, विषय, प्रतीक, नियम या मान्यता, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला, मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? एस स्टीवेंसन ने, रॉबर्ट ग्लेशियर ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एस स्टीवेंसन। अगला, मापन के कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला है, सतत व असतत चर किसके तहत आते हैं? गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, अब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रात्मक चर, ठीक है ना, बी, मात्रात्मक चर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस में गणितीय संक्रिया देखने को नहीं मिलती है? नामित, क्रमित, अब दोनों, आंतरिक व अनुपातिक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब दोनों, यानी सी। अगला प्रश्न है, वह शैक्षिक मापन जिसमें सभी गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं, नामित, क्रमित, आंतरिक या अनुपातिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अनुपातिक, यानी डी। अगला प्रश्न है, सबसे कम परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है, नामित, क्रमित, अंतरित या अनुपातिक। तो इसका सही आंसर होगा नामित। अगला है, सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है, नामित, क्रमित, आंतरिक या अनुपातिक। तो इसका सही हो जाएगा अनुपातिक, ठीक है ना, अनुपातिक। अगला, आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती हैं केवल जोड़ की संक्रिया, केवल घटाव की संक्रिया, गुणा भाग दोनों, जोड़ व घटाव दोनों। तो इसका सही आंसर होगा जोड़ व घटाव दोनों, यानी डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रो, RHO, रो का प्रयोग मापन में किस स्तर पर किया जाता है? अंतराल, क्रमिक, नामित या अनुपातिक। ठीक है ना, रो का प्रयोग तो इसका होता है क्रमिक के लिए, ठीक है ना, इसके लिए क्रमिक। अगला है, संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? वेबर ने, फेकनर ने, हर्बर्ट ने या मूलर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट, सी। अनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए माप का प्रयोग होता है, बहुलांक, मध्यांक, औस्तांक, ज्यामितिक औस्तांक। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्यामितिक औस्तांक। अगला, अंतराल मापनी के उदाहरण है वर्ष, महीने, सप्ताह, उपयुक्त सभी। तो भैया ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं 2 स्तरों में, 3 स्तरों में, 4 स्तरों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 स्तरों में। अगला है, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है शाब्दिक स्तर में, 3 स्तर में, 3 स्तरों में, क्रमिक स्तर में या अंतराल स्तर में। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है तो भैया ये आपका 2 स्तरों में और आपका मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं। मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं 2 स्तरों में, 3 स्तरों में, 4 स्तरों में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये भैया मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं, ठीक है ना। क्रमिक 2 स्तरों में, आपका ये है जा करके मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं तो 4 स्तरों में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है शाब्दिक स्तर में, ठीक है ना, अनुपात स्तर में, क्रमिक स्तर में या अंतराल स्तर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 स्तर। 3 स्तर नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ एक मिस्टेक हुई है, अनुपात आएगा, ठीक है ना, अनुपात स्तर में रखा जाता है। इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, नोट लीजिए, अनुपात स्तर में रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य बिंदु विद्यमान रहता है अनुपात स्तर में। किस में रहता है? अनुपात स्तर में। इसका ध्यान रखेंगे 61 का, अनुपात स्तर, क्या अनुपात स्तर, ठीक है ना, यही ऑप्शन होगा, वैसे ये होना नहीं चाहिए,
पहले वाले का रिपीट हो गया, यहाँ पर अनुपात से उत्पन्न होना चाहिए भी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है, क्रमिक मापनी, शाब्दिक मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी, ठीक है ना। तो इसका मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शाब्दिक मापनी, ठीक है। अगला है, समान इकाई मापनी है, नामित मापनी, अंतराल मापनी, क्रमिक मापनी, अनुपात मापनी, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अंतराल मापनी। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है, शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल या फिर अनुपात, तो भाई अनुपात पे संभव नहीं होता। अगला है, तापमान का मापन उदाहरण है, क्रमिक का, नामित का, अनुपात का या फिर अंतराल का, तो भैया ये अंतराल का है। अगला प्रश्न है, घड़ी का समय उदाहरण है, क्रमिक मापनी, नामित मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी, तो इसका सही आंसर होगा अंतराल मापनी। अगला, थर्मामीटर उदाहरण है, नामित मापनी का, क्रमिक मापनी का, अंतराल मापनी का या अनुपात मापनी का, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतराल मापनी का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईबी वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक डॉट डॉट प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, प्राचीन प्रक्रिया है। क्या चीज? मूल्यांकन प्रक्रिया। अब आप समझते हैं व्यापक प्रक्रिया होती है मूल्यांकन, तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध होते हैं, एक व्यवस्थित पद्धति है, उपयुक्त सभी सत्य हैं, तो भैया ये सारी चीज़ें ठीक हैं बिल्कुल। अगला, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं, 2, 3, 4 या फिर 5, तो मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। अगला, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह कथन है कोठारी आयोग का, यूजीसी का, एनसीईआरटी का या मुदालियर आयोग का, तो भैया ये जो कथन है वो एनसीईआरटी का है, ठीक है ना, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है, शैक्षिक उद्देश्य, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, सीखने के अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, ये जो है मूल्यांकन का स्तर में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या सीसीई, तो इसका मानक नहीं होगा, ठीक है ना, क्या नहीं होगा, मानक। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव, तो इसका जो सही आंसर होगा वो शिक्षण अनुभव नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिमाणों की पुष्टि संबंधित है, परिमाणों की पुष्टि संबंधित है, व्यवहार परिवर्तन में, शिक्षण उद्देश्य से, अनुभवों से या अनुभव से, उपयुक्त सभी से, तो इसका सही आंसर होगा व्यवहारिक परिवर्तन। तो दोस्तों ये था BD 401 की प्रथम टॉप 75 क्वेश्चन की टॉप अधिगम के लिए, अधिगम का मूल्यांकन की टॉप 75 क्वेश्चन की, अधिगम के लिए आकलन की वीडियो, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। दोस्तों पूरी वीडियो वॉच अवश्य किया करें, जिससे पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा पुरानी वीडियो से ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिले थे। जो हमने BEd 201 की वीडियो बनाई थी, तो 101 की, 102 की, 103 की, 104 और 105C की, तो जिसमें से मोस्टली आपको परीक्षा प्रश्न देखने को मिले थे। इसी आकांक्षा के साथ हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरी अवश्य बात कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है सारी वीडियो का, वहाँ जा कर के सारी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर जानकारी अपडेट कराते हैं। जो भी छात्र छात्राएँ हैं, ठीक है ना, जिनका MW आ रहा है, कोई समस्या है, फेल है या बैक है, तो जिनकी मान लीजिए 3rd सेमेस्टर में बैक आई थी वो 4th में आ गए, 4th की परीक्षा मई में होगी, लेकिन जो 3rd में उनकी अभी परीक्षा नहीं होगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी छात्र छात्राएँ हैं, ठीक है ना, उनकी परीक्षा
ठीक है ना, क्योंकई परीक्षा प्रणाली सम विषम के हिसाब से हो रही है। अभी जो बीएड का सेशन है वो दूसरे और चौथे सेमेस्टर के जिनकी भी री मैन एक्स होगा उनकी परीक्षाएं 7 मई से होंगी, और जो जिनकी बैक फर्स्ट और थर्ड में है उनकी परीक्षाएं विषम वाले सेमेस्टर में होंगी। इसी के साथ साथ हम आपको एक और बात बता दें कि आने वाले समय में यानी अगला जो भी सत्र आएगा विषम का यानी 1-3 का, उनमें जो परीक्षाएं होंगी वो लिखित होंगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी आपकी परीक्षाएं कैसी परीक्षाएं होंगी, अभी आपकी परीक्षाएं MCQS पैटर्न पर होंगी, जिसमें कितने प्रश्न आएंगे आपको बताते चलें। उसमें आपको 70 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। समय 2 घंटे का होगा और जिसमें से 65 क्वेश्चन आपको लॉक करने होंगे, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अभी जो परीक्षाएं होंगी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की वो OMR बेस्ड होंगी। इसके बाद जो भी परीक्षाएं होंगी और वो कैसी परीक्षाएं, वो सभी लिखित परीक्षाएं होंगी, जिसमें दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आप बीएड में टॉप करना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप अपनी बैक नहीं चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रत्येक पेपर की आपको कम से कम 5 वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें से आपको मोस्टली 45 से 55 प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हम आपके ऐसी ही लगातार वीडियो लेकर के आते रहेंगे, लेकिन कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और चैनल को अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।